नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ 180 डेज। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ 180 डेज। सेक्शन नंबर 16 ही अपना चालू है। सेक्शन नंबर 16 का हेडिंग था कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। ओके, आईटीसी लेने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस दिया था। ओके, उसमें से 6 कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, 6 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा है। क्या क्या 6 कंडीशन था? पहला, टैक्स इनवॉइस या तो डेबिट नोट होना चाहिए। दूसरा, गुड्स मिलना चाहिए। ओके, जो भी गुड्स हमने परचेस किया वो रिसीव होना चाहिए। उसमें एक एक्सेप्शन था, बिल टू शिफ्ट मॉडल। ओके, हाँ, अगर समझो कि थर्ड पर्सन को मिल गया, मतलब अपना ट्रांसपोर्टर को मिल गया तो भी माना जाएगा कि थर्ड पर्सन को मिल। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों कंडीशन एक साथ पड़ा था। सप्लायर को टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, रिसिपिएंट को 3B भरना पड़ेगा और सप्लायर को GSTR 1 भरना पड़ेगा। ओके, तब जाके वो आईटीसी मिलेगा। 1 इस तरीके से भरना है कि सामने वाले को 2B में दिखना चाहिए। ओके, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब कि सामने वाले की जीएसटी नंबर पे भरना पड़ेगा। ओके, उसके बाद लास्ट कंडीशन, LOR और POS ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो और कुछ अलग केसेस भी है लेकिन और एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं। अब हम लोग वही सेक्शन नंबर 16 में आगे बढ़ रहे हैं। ये 180 डे का रूल है। देखो, अब तक जो हम लोगों ने सीखा ना, वो आईटीसी लेने का प्री कंडीशन था। प्री कंडीशन मतलब आईटीसी लेने से पहले अपने को फुलफिल करना है। ओके, अभी जो ये 180 डेज है ये पोस्ट कंडीशन, मतलब आईटीसी ले लेना अपने को पहले। उसके बाद चेक करना है कि ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आईटीसी रिवर्स करना। समझ में आ रहा है? प्री कंडीशन पोस्ट में लॉ में लिखा नहीं है ऐसा, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन, बट इट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कि ये कंडीशन फुलफिल होने पे आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मिलने के बाद हम लोग को कुछ कुछ फॉलो करना। ओके, क्या है देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि रिसिपिएंट ने अपने सेलर को पे नहीं किया तो भी आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं, वो बताओ पहले। समझो, ए ने बी को सप्लाई किया। ओके, ए ने टैक्स इनवॉइस बनाया, इसको गुड्स भी मिल गया। ए ने टैक्स भी भर दिया। ओके, इसने 3B भी भर दिया और सप्लायर ने GSTR 1 भी भर दिया। तो आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मिसिंग है कि बी ने ए को पैसा दिया ही नहीं। क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स। ओके, क्रेडिट सेल्स में तो सब चीजें ये जो हो रहा है वही हो रहा है। ओके, पर ए गवर्नमेंट को जीएसटी फिर दिया कैसे उसने? वेरी गुड, उसने खुद के जेब से दी। समझ में आ रहा पॉइंट? तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गवर्नमेंट बोलते हैं कि 180 दिन का टाइम लिमिट है। ओके, एज पर दिस सेक्शन 180 दिन का टाइम लिमिट है। रिसिपिएंट ने अपने सेलर को 180 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेचारे के ऊपर बहुत लोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बंदे को वो खुद के जेब से भर रहा था ना, तो खुद के जेब से भरेगा तो लोड हो जाएगा उसको। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, रेसिपिएंट ने अपने सेलर को टैक्स का अमाउंट नहीं, टोटल इनवॉइस अमाउंट कितने टाइम में देना चाहिए? 180 दिन में दे देना चाहिए। कहाँ से 180 दिन लेना? फ्रॉम इनवॉइस डेट, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अगर पे नहीं कर पाया रिसिपिएंट, तो फिर आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आप, जो आईटीसी लिया उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, इफ नॉट पेड देन आईटीसी विल बी रिवर्स्ड along with interest. आईटीसी विल बी रिवर्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। हाँ, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। एग्जैक्ट हम लोग पीरियड बाद में सीखेंगे, अलग चैप्टर ही है उसके ऊपर। ओके, तो जो आईटीसी इसने एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब कि जितना पीरियड के लिए एक्स्ट्रा लिया, उस पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा इसको? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ पा रहा है? 180 दिन में इनवॉइस का अमाउंट पे नहीं किया, इसीलिए क्या करना पड़ा उसको? आईटीसी रिवर्स करना पड़ा। और ये जो आईटीसी रिवर्सल है, ओके, इट विल बी अलोंग विथ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल कर, क्लियर हुआ? ओके, अभी इसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस रखा है। ओके, 180 डेज का कुछ एक्सेप्शंस रखा है।
गवर्नमेंट बोलता है कि ये केस में अगर आपने अपने सप्लायर को 180 दिन में पैसा नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आईटीसी रिवर्स करने का कोई जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हो रहा था, पहले गवर्नमेंट को वो सोचते हैं। ए क्या कर रहा था, टैक्स भर रहा था अपने जेब से, ओन पॉकेट से। और ये जो बी है, जिसने उसको देना चाहिए था, वो नहीं दे रहा था। हाँ, आईटीसी भी ले रहा था, बट टैक्स कौन भर रहा था, ए भर रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट को प्रॉब्लम था। लेकिन अगर समझो कि टैक्स भरने वाला और आईटीसी लेने वाला दोनों एक ही जन हो, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं। कौन से केस में ऐसा होता है, आरसीए। ओके, आरसीए में जो पर्सन टैक्स भरता है उसी को क्या मिलता है, आईटीसी। तो इसका सबसे पहला एक्सेप्शन है आरसीए। किसी का क्रेडिट साइकिल ही 180 दिन से ज्यादा है तो भी सेम। ओके, एक्चुअल क्रेडिट साइकिल अगर 1 साल का भी रहेगा तो भी 180 डेज। और गवर्नमेंट ने बाइफरकेट किया ही नहीं उसको। ठीक है, अभी बजट आएगा 1 तारीख को, उसमें हो सकता है कुछ चेंज लेके आए। मतलब क्योंकि कुछ कुछ इंडस्ट्री में तो 1 साल नॉर्मल भी रहता है, पर उन लोग को भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड, देखो, अभी हम लोग को यहाँ पर कुछ पेमेंट करना है, इनवॉइस वैल्यू का पेमेंट करना है। और अगर अपना ट्रांजेक्शन ही ऐसा है जिसके अंदर पेमेंट करना ही नहीं है, पर फिर भी वो सप्लाई है, तो ऐसा कब हो सकता है? हाँ, ओके, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन हम लोग ने पढ़ा था, शेड्यूल 1 का एक्टिविटी। अरे शेड्यूल 1 का एक्टिविटी, परमानेंट ट्रांसफर or disposal of business asset where ITC has been awarded. Okay, import of service, supply to related party, distinct person, principal agent. Okay, तो ये जो शेड्यूल 1 का एक्टिविटी है, ये तो एनी विच वे सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पर पेमेंट क्या ही करेंगे हम लोग, समझ में आ पड़ेगा। उसके बाद तीसरा, सेक्शन नंबर 15 टू बी का एडिशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर में सेक्शन नंबर 15 टू बी, इसका हेडिंग था अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। एक एग्जांपल लेता हूँ आपसे। ओके, ए ने बी के ऊपर 1 लाख का बिल बनाया प्लस जीएसटी। नहीं, काम करते, इन लोग का ट्रांजेक्शन जो है ना, वो 1 लाख का ट्रांजेक्शन था। पर इसमें से क्या हो रहा है, बी किसी पर्सन को ए के बिहाफ पर 20,000 पे कर रहा है। ओके, तो अभी बी ए को कितना रुपया पे करेगा, 80 पे करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो बी सी पे किया वो भी ए को क्या करना पड़ेगा, हाँ, वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल 1 लाख हो जाएगा और 18,000। तो अभी इनवॉइस का वैल्यू हो गया 1,18,000। लेकिन बी ए को कभी भी 1,18,000 पे ही नहीं करेगा, वो तो 80 ही पे करेगा। समझ में, 80 पे करेगा और जीएसटी 18 पे मतलब 80,000 पे करेगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? 20 तो उससे पहले, हाँ, 20 तो पहले से दे चुका है। देखो, इसको नहीं दिया, इसके ब्याह पे किसी को दे दिया, मतलब एज गुड एज उसको दी। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 20,000 रुपया आप कभी भी सप्लायर को देने वाले हो ही नहीं। सो दिस 20,000 बिकम्स एक्सेप्शन। समझ में, अपन दिस 20,000 इज एक्सेप्शन। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि ये पेमेंट होने ही वाला नहीं है। ओके, 180 दिन में भी पे नहीं होने वाला, तो यहाँ पर बी का आईटीसी रिवर्स नहीं करवाएंगे। 30,000, हाँ, अगर समझो रिवर्सल होएगा तो 80,000 पे रिवर्सल है, मतलब 20,000 इज डीम टू बी पेड। 20,000 किस में से पेड किया हुआ है, 1,18,000 में से 20 पे किया है, ऐसा मानेगा। समझ में आया? उसकी 80 का क्या डबल एक इनवॉइस है, हाँ, वो अपन ने वही देखा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। वैल्यू के लिए वो लोग ऐड करते फिर जीएसटी लगा, बट एक्चुअल पेबल अमाउंट वुड बी लेस। क्लियर है? अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने पार्ट पेमेंट उसको कर दी और पार्ट पेमेंट ही बाकी है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि पार्ट पेमेंट जितना बाकी है उतने प्रोपोर्शन का ही क्या करने का, आईटीसी रिवर्सल करना है। ओके, जितना बाकी है उतना ही रिवर्सल का। ओके, पूरा बाकी है तो पूरा 18,000 अपने वाले केस में। अगर हाफ बाकी है तो 9,000, मतलब जितना प्रोपोर्शन बाकी है उतने प्रोपोर्शन का ही रिवर्सल कर।
समझा पॉइंट? क्लियर है? अभी आईटीसी रिवर्स तो कर दिया, अभी वापस कब मिलेगा? हाँ, जब वो पेमेंट करेगा ना तब वो वापस से ले सकता है आईटीसी, सिंपल। ओके, जब पेमेंट करेगा तब आईटीसी दोबारा से ले सकता है। देखो तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने 6 कंडीशन फुलफिल करके आईटीसी लिया। उसके बाद रिसिपेंट का जिम्मेदारी है टू पे इनवॉइस अमाउंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। अगर वो पे नहीं कर पाते तो उसको खुद से वॉलेंटरीली रिवर्सल करना है। ओके, गवर्नमेंट का कोई ऐसा ट्रैकर नहीं है कि गवर्नमेंट पता कर सके कि ये बंदे ने पेमेंट नहीं किया इसको। ऐसा कोई ट्रैकर गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये पूरा वॉलेंटरी बेसिस पे चलता है, सेल्फ बेसिस है। ओके, कोई गवर्नमेंट के पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ना ही कुछ चेकर पॉइंट है, ट्रैक कर नहीं पाते। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, 31 मार्च का बैलेंस शीट निकालते हैं, क्रेडिटर्स निकालते हैं, उसमें क्रेडिटर एजिंग रिपोर्ट निकालते हैं। और क्रेडिटर एजिंग मतलब कितने टाइम से ये क्रेडिटर बाकी है। जिधर भी आंसर मोर देन 180 आया, ओके बोलेंगे इसका आईटीसी रिवर्स करो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आया पॉइंट? तो प्रैक्टिकली हम लोगों को रिकंसिलेशन देना पड़ता है कि हम लोगों ने पेमेंट किया है। ओके, जो भी पेमेंट किया है वो हम लोग का इनवॉइस के सामने पेमेंट हो। समझ में आ रहा है? देखो प्रैक्टिकली एक नोटिस बता।